चैप्टर 1053 आ चुका है और हाँ ठीक सुना आपने, लूफी एंड बकी आर द न्यू एम्परर्स ऑफ द सी। हाँ मैं जानता हूँ आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि लॉ और किड एम्परर क्यों नहीं बने और ये बकी कहाँ से बीच में आ गया। हाउ द हेल डिड बकी बिकेम एन एम्परर। इस वाले चैप्टर को लेके मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इन्होंने सिर्फ 4 एम्परर्स के बारे में बात करी, 5th एम्परर का तो नाम भी नहीं लिया। और आपको पता है 5th एम्परर कौन है? दैट इज ब्लू हैट योंको। और भाई इसके तो नाम में भी योंको आता है और जापानीज में योंको का मीनिंग होता है एम्परर। सो या ही इज द 5th एम्परर। खैर अभी हम 5th एम्परर के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम आ जाते हैं बगी और लूफी के ऊपर। लूफी, लॉ एंड किड इन तीनों की बाउंटी इक्वल है, दैट इज 3 बिलियन। लेकिन उसके बाद भी लूफी बन गया एम्परर ऑफ द सी और ये दोनों रह गए। तो भाई देखो चैप्टर स्टार्ट होता है मैरिजुआ से, जहाँ पे जो एल्डर्स हैं वो गुस्सा हो रहे हैं कि भाई लूफी का जो बाउंटी पोस्टर है उसमें जो लूफी का नाम है उसमें से उन्होंने डी को नहीं हटाया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं लूफी का नाम है मंकी डी लूफी और वो चाहते हैं कि उसमें से वो डी को हटा दें सो दैट उसका नाम हो जाए मंकी लूफी। ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा यार, मतलब मंकी डी लूफी बोलने की इतनी आदत सी हो गई थी कि अगर एक्चुअल में वो लोग हटा देते तो फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को। और जो 5 एल्डर्स हैं वो एक और चीज से हो रहा है गुस्सा, एंड दैट इज द फोटो ऑफ लूफी इन गियर 5। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर इस वाली बात का डर है कि अगर वो जो पुरानी स्टोरीज हैं अबाउट द जॉय बॉय, अबाउट द सन गॉड नीका, अगर वो वापस से उठनी स्टार्ट हो गई, अगर उनको फिर से इस वाली चीज के बारे में पता लग गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यार देखो आप लोग एक चीज ये भी बोल सकते हो कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है जिस तरीके से उन्होंने रॉक्सटी ज़ेबेक की एग्जिस्टेंस को पूरे वर्ल्ड में से हटा दिया, उसी तरीके से ये एक छोटा सा बाउंटी का पेपर है, इसको हटाना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो फिर भाई अब तक उसका नाम भी चेंज हो जाता पोस्टर के ऊपर से और उसकी फोटो भी। लेकिन भाई ऐसा है ना, उन पोस्टर्स को प्रिंट कर रहा है हमारा मॉर्गन भाई साहब। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं, ये बंदा न्यूज के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी ले लेता है पंगे। तो एक बात तो पक्की है, ना तो लूफी का नाम चेंज होगा और ना उसकी फोटो। और भाई देखो इस वाले चैप्टर के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। भाई यार तुम इस मास्क मैन को तो जानते ही होगे, ये वही है जो उतामा के साथ रहता है, लेकिन आज इसने अपना मास्क उतार दिया और ये हुआ एकदम रॉबिन के सामने। हाँ रॉबिन इस वाले चैप्टर में वापस आ चुकी है। जो लोग परेशान हो रहे थे ना कि भाई CP0 ने उसको उठा तो नहीं लिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मास्क मैन का रियल नाम है कोजुकी सुकियाकी, द फादर ऑफ ओडिन। और एक और बात जो हमको पता लगती है वो ये है कि प्लूटोन द एंशिएंट वेपन इज ऑन वानो। इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं और ये वाला चैप्टर मेरा पिछले कुछ टाइम में वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक है। इस वाले चैप्टर में बहुत मजा आया। अब आ जाते हैं बगी के ऊपर। हाउ द हेल डिड ही बिकेम द एम्परर। भाई देखो हम लोग एक बात जानते हैं कि भाई जो बगी है वो रॉजर की शिप पे था और ये वाली बात वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जानती है और उनके लिए बगी एक डेंजरस इंसान है जो कि लाफ्टेल शायद जा चुका है, बिकॉज दे डोंट नो कि एक्चुअल में बगी वहां पे नहीं गया। और जब बगी को वर्ल्ड लॉर्ड की प्लेस से हटाया गया और फिर जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हमला किया वो उसमें से बच के आ गया। और मे बी हमको नहीं पता, लेकिन शायद उसने उन सबको हरा भी दिया हो और मोस्ट प्रोबेबली उनके पास और कोई भी रीजन होगा जिस वजह से उन्होंने बगी को योंको बना दिया, एम्परर बना दिया, जो शायद अभी हमने नहीं देखा है स्टोरी के अंदर। खैर एक बात अच्छी है कि जो मेरा अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ योंको। सो या आई एम हैप्पी दैट बगी बिकेम एन एम्परर। और सेम चीज शैंक्स और ब्लैक बियर्ड पे भी अप्लाई होती है। शैंक्स भी रॉजर की टीम का हिस्सा था और जो ब्लैक बियर्ड है वो था व्हाइट बियर्ड की टीम का हिस्सा, और वो भी उस वक्त से वो जब एक छोटा बच्चा था, विच मेक्स हिम रियली डेंजरस फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और फिर इन 3 एम्परर्स के बीच में हमारा लूफी, द जॉय बॉय, द सन गॉड नीका। हमारे लूफी के पास जॉय बॉय की पावर्स हैं और उसके साथ उसके पास है नीको रॉबिन, और शायद इसी वजह से लॉ और किड एम्परर नहीं बने, बिकॉज इस वक्त उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है और इतनी पावर भी नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन दोनों के पास नीको रॉबिन भी नहीं है। सो भले ही लॉ, किड और लूफी इन तीनों की बाउंटी इक्वल क्यों ना हो, लूफी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा पावर है। खैर इन तीनों की स्टोरी खत्म। अब आते हैं रियोक्यूग्यू पे। उसकी एंट्री वानो के अंदर हो चुकी है और उसने आते ही फाइट स्टार्ट कर दी है और अभी उसका एम है लूफी, वो लूफी को मारना चाहता है और इधर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। और अब जो एचीरो ओडा हैं वो आएंगे 4 हफ्तों के बाद वापस। तो 4 हफ्तों तक तो यार मेरे से वेट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, और शायद आपसे भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इसलिए मैंने वन पीस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इनको देख लो और देखते रहो ब्लू हैट योंको।